हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम आपको साधारण ब्याज का टॉपिक करवा दिए थे। आज इसका टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। किसी भी प्रकार का एग्जाम में आप बहुत जल्द ही 7 सेकंड के भीतर किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम में पूछी गई है। इसके पहले आप साधारण ब्याज पढ़ चुके थे। सही प्रकार का साधारण ब्याज कल करवा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था सब आपको करवा दी गई थी। आज आपका टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टॉपिक का नाम चक्रवृद्धि ब्याज है। ध्यान देंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, ध्यान देंगे सबसे आसान टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो आप 7वां क्लास में, 9वां क्लास में, सभी प्रकार के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्जाम के लिए कितना जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 7500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ, 4% दर है, 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आप बचपन में पढ़ लिए थे कि CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस P, और इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर लाते थे। नतीजन एक क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट लगा दे रहे हैं तो वो आपके पास खराब हो जाती है। ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। लिखा हुआ 4%, आप लिखेंगे 4 बटे 100, कैंसिलेशन करिएगा तो 4 एकम 4, 25 चौक क्या हो जाएगा जी 100। 25 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 26 बटे 25, जहां 26 आपको अमाउंट दिया हुआ, 25 आपके पास मूलधन है और ब्याज है 1। अगर 2 साल दिया रहेगा तो पावर 2 चढ़ा देंगे, अगर 3 साल दिया रहेगा तो पावर 3 चढ़ा देंगे, यानी 26 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपके पास 676 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, और ये दोनों का जो अंतर होता है वो आपके पास क्या है जी, ब्याज है। ब्याज का प्रतिशत आपको 51 आ गया। आपके क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 7500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ, 7500 रुपया, 7500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ। प्रिंसिपल का कंपेरिजन आप प्रिंसिपल से करेंगे, यानी कि 7500 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे जी 625, और ब्याज निकालने के लिए आप 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7500 का मतलब समझ गए कि 75 गुना 100 होगा, यानी कि 25 25 जा 125, 25 चौक क्या था जी 100, और 25 दिया 75, यानी 4 दिया 12 50 60, यानी 61। कोई दिक्कत? बहुत जल्द ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत लगाइए, बहुत जल्द ही कोई क्वेश्चन को बनाने की आदत लगाइए। दूसरा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए कुछ नहीं है, 4% का मतलब 4 बटे 100 लिखिएगा, यानी 4 एकम 4, 25 चौके 100 होता है, जहां 1 ब्याज है और 25 प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी अमाउंट, यानी कि मिश्रधन है 26 और प्रिंसिपल कितना जी 25 है। अगर 2 साल दिया रहेगा तो पावर 2 चढ़ाएंगे, 3 साल दिया रहेगा तो पावर 3 लेंगे। कोई दिक्कत? 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का स्क्वायर 625, डिफरेंस बिटवीन आपके पास ब्याज हो जाएगा, यानी कि CI कितना हो गया जी 51, यानी कि मूलधन का तुलना मूलधन से करिएगा, गुने आप CI निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कीजिए, जल्दी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लिखा हुआ है 4%, 4% को आप क्या लिखेंगे जी 4 बटे 100, कैंसिलेशन करेंगे तो 1 बटे क्या जाएगा जी 25, 25 में 1 जोड़िएगा क्या जाएगा जी 26 बटे 25, स्क्वायर रहेगा तो आप स्क्वायर कर देंगे, क्या लिखेंगे जी 676 बटे क्या लिखिएगा जी 625, जहां ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, यानी ब्याज का वैल्यू हो जाएगा 51। ये प्रतिशत में आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया हो जी 5000, 5000 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे जी 625, और ब्याज के लिए लिखेंगे CI यानी कि 51। हम अभी आपको बता दिए हैं कि आप क्या लिखेंगे, 25 गुने क्या लिख देंगे जी 100। 25 को आप कैंसिलेशन किए तो 25 25 जा 625 होता है, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, यानी कि 408। दूसरा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है? 5% का मतलब लिखेगा 5/100। कैंसिलेशन करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 1/20, यानी 20 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा जी? 21/20। अगर 2 साल का दिया हुआ तो 2 करेंगे, 4 साल का दिया रहेगा तो 4, यानी कि 441 बटे क्या लिखेंगे जी? 400। जहां ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है। डिफरेंस बिटवीन ब्याज कितना है जी? 41। आपके हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया जी? 2000, यानी लिखेंगे 2000/400 और ब्याज के लिए गुने 41। कैंसिल किए 00 से 00 5 बार में, यानी कि 5 4 25 20। जल्दबाजी में 7 सेकंड के भीतर आप बनाने का कोशिश करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ आप जितना जल्दी हो सके आंसर टिक आउट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि कोई धन, मतलब आपको मूलधन नहीं पता है, कोई धन 2 साल में 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 1352 रुपया अमाउंट हो गया। मिश्रधन कितना होगा जी? 1352, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। कंपेरिजन मिश्रधन से करेंगे, मिश्रधन का कंपेरिजन आप मिश्रधन से करेंगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। 4% का मतलब होता है 4/100, यानी 1 क्या लिखेंगे जी? 25। 25 में 1 जोड़िएगा तो क्या लिखेंगे? 26/25। 2 साल का दिया हुआ है तो 2 लीजिएगा, 3 साल का दिया हुआ तो 3, 4 साल का तो 4। 26 का स्क्वायर 676 होता है, जबकि 25 का 625। ब्याज डिफरेंस बिटवीन 51। आपके हिसाब से अमाउंट दिया हुआ 1352, अमाउंट दिया हुआ 1352, आपके हिसाब से अमाउंट है 676। अमाउंट का कंपेरिजन अमाउंट से करेंगे। निकालना आपको क्या है जी? प्रिंसिपल। इस समय आपको ब्याज नहीं निकालना, क्या निकालना जी? प्रिंसिपल, यानी कि 625। ये 2 बार में 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 12, यानी कि 1250। क्या लिखा हुआ था? कोई धन, मतलब हमें मूलधन नहीं पता है, 4% दर दिया हुआ। आप क्या लिखेंगे जी? 4/100, यानी 4 एकम 4, 25 चौके 100। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26/25, स्क्वायर दीजिएगा तो 26 का स्क्वायर 676, 25 का 625, यानी अमाउंट पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया और ब्याज भी पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, क्विकली, स्पीड। सात सेकंड के भीतर कोई भी क्वेश्चन को डील करने की हैबिट रखेंगे। साफ लिखा हुआ है 5%। 5% का मतलब हो गया 5/100। कैंसिलेशन करने के बाद क्या होगा जी? 1/20, यानी 21 क्या जाएगा जी? 20। 3 साल दिया हुआ तो 3 लीजिएगा, 4 साल दिया हुआ तो 4, कितना हो जाएगा जी? 92 61 क्या लिखेंगे जी? 8000। जहां आपको अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन ब्याज, प्रिंसिपल आपको कितना दिया जी? 8000। और संजोग बस आपके क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल दिया हुआ 8000, तो 8000 का कंपेरिजन किससे करेंगे जी? 8000 से। निकालना क्या जी? ब्याज 12%। ये सारे क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नजदीक के जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बहुत सारे एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी में छूट ना जाए। क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 16,000 रुपया 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई है, जिसका अमाउंट हो गया है 17,640। आप पहले भी इस क्वेश्चन को जान चुके थे। इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल भी पता है, आपको रेट नहीं पता है, केवल टाइम पता है। यानी A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 यानी अमाउंट आपको दिया हुआ है 17,640 और प्रिंसिपल दिया हुआ 16,000। आपको केवल रेट नहीं पता है, जहां पे ये दिया हुआ। कैंसिलेशन किए तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा,
आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 से कैंसिल होगा, यानी क्या लिख लीजिए 400, यानी 4 चौको 16 यानी 51, 441/400। आपको खुद से अनुभव होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर है, तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। याद रखेंगे बेस सेम तो पावर बराबर हो जाएगा, और पावर बराबर है तो बेस सेम हो जाएगा, यानी लिखेंगे 21/20 बराबर 1 + r/100, यानी 21/20 - 1 बराबर r/100, 1/20 बराबर r/100। आप इसका कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ नए कैंडिडेट हैं जिसे एक कर करके दिखाना पड़ेगा। लिखा हुआ 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 रुपया मिश्रधन हो गया है, 17,640 रुपया मिश्रधन हो गया है। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 साल का CI, 2 साल का, 2 साल का एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। 2 साल का CI दिया हुआ है 832, जबकि 2 साल का SI दिया हुआ 800 रुपया। 2 बातें हमेशा ध्यान देंगे, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता, प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, और पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों भी आपस में क्या होते जी, बराबर होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि दोनों साल का साधारण ब्याज बराबर होते हैं, दोनों साल का साधारण ब्याज बराबर होते हैं, लेकिन पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला साल के साधारण ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। यानी डिफरेंस कितना का जी, 32 × 100 बटे क्या लिखेंगे जी, 400। ध्यान रखें, यदि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चीज की जानकारी पहले से भी होनी चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, और पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। यानी 2 साल का साधारण ब्याज 800 दिया हुआ है, तो पहला साल का 400, तो दूसरे साल का भी 400। हो सके कि 3 साल का 1200 दे या 5 साल का 2000 दे, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, 800 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4। पहला साल का आपके पास SI 400 है, तो पहला साल का CI भी 400 रहेगा, 832 में से 400 चला जाएगा तो 432, दोनों साल का कंपेयर कर लेंगे, कितना आपके पास है, 432 का कंपेयर किए 400, तो 32 रुपए का एक्स्ट्रा है, यानी 32 × 100 बटे क्या लिखेंगे 400। हो सकता है इसमें कभी कभी आपको मूलधन निकालने के लिए भी बोले, तो मूलधन निकालने के लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। आपका ब्याज कितना दिया हुआ है 400, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज कितना हो गया 8। प्रिंसिपल के लिए किससे गुना करेंगे 100 से, यानी आपके प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे जी 5000। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, क्विक जल्दी। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है 2 साल का CI, 2 साल का CI और 2 साल का SI। 2 साल का CI दिया हुआ 105 और 2 साल का SI 100, यानी दोनों साल का अंतर क्या जाएगा जी 50 50, इसका 50 और 55, 5 × 100 बटे 50, यानी 10%। प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल सकता है तो क्या लिखेगा जी, मूलधन बराबर 50 बटे 10 × 100, यानी कि 500। और एग्जाम में आप देखने करना क्या आता रहता है, डिफरेंस गुने 100 बटे क्या लेंगे इसका आधा, यहां से दर निकल जाएगा, और आधा बटे 100 गुने करेंगे तो आपके पास अमाउंट निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे जल्दी। ध्यान देना है इस क्वेश्चन में क्या लिखा था। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3 साल का SI 1200 है और 2 साल का CI 860 है। यानी कि 3 साल का 1200 तो प्रत्येक साल 4-400 होगा और पहला साल का CI और SI बड़ा होता है। यानी कितना का आपके पास है 60 गुने 100 बटे 400।